Hello friends, in work and energy chapter today we will see another concept, that is potential energy. Energy and potential energy. So in last lecture we have seen about the kinetic energy, and today we will see about the potential energy. Okay, to understand this potential energy, see some examples. Here is the first example. Here मीन्स सपोज हियर इज एन एरो, तो आपने इस टाइप का एरो तो जरूर देखा रहेगा. एंड सपोज यू आर जस्ट यू आर थ्रोइंग बाय हैंड, अगर आप सिर्फ ऐसे हाथ से उसको फेंक रहे हो तो इसका एनर्जी आप ऑब्जर्व करो. आफ्टरवर्ड सपोज यू आर स्ट्रेचिंग इट, अगर आप समझो इस बो में उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच करके अगर वो एरो को फेंक रहे हैं तो उसका एनर्जी आप ऑब्जर्व करो. Now second example. In second example, just you keep your hands below this water. मतलब आपने घर पे जो वॉश बेसिन में अगर आप लोग हाथ धोते हो तो कैसे लगता है, मतलब उस वाटर का सम you feel some energy of that water. But suppose you are keeping your hands here under the water which is coming from some height. मीन्स अगर समझो वो कोई तो पाइप है वो जो ऊपर है, बहुत ऊपर है, अगर उस पाइप से जो पानी फ्लो हो रहा है उसके नीचे अगर आप हाथ धोएंगे तो आपको ऐसा फील होगा, तो ज्यादा एनर्जी, वाटर का एनर्जी ज्यादा है ऐसे फील होगा. नाउ हियर अगेन वन मोर एग्जांपल. ये तो आपने जरूर ट्राई किया रहेगा, बचपन में आपने खेला रहेगा इस टाइप का खिलौना. समझो एक कोई तो टॉय है और इसका जैसे ये टॉय के अंदर इस टाइप का स्प्रिंग रहता है, ये देखो स्प्रिंग है ना, इस टाइप का स्प्रिंग रहता है. जैसे ही आप वो की टॉय का जो की अगर आप रोटेट करते हो और आफ्टरवर्ड जब उसको छोड़ देते हो तो क्या होता है, इज दैट टॉय स्टार्ट टू प्ले, तो ऑटोमेटिकली वो खिलौना चलने लगता है या मूव होने लगता है. तो इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे सब एग्जाम्पल्स में देखो जैसे ही पोजीशन, मतलब here means in this case also position or just here is because of the position some energy is stored. वो एरो में कुछ तो एनर्जी स्टोर होता है जैसे हम स्ट्रेच करते हैं. तो यहाँ पे भी देखो हाइट है, तो हाइट की वजह से उसका एनर्जी डिफरेंट है, मतलब वो वाटर का एनर्जी क्या है, डिफरेंट है. So here also because of stretching or because of compressing this spring, तो कॉम्प्रेशन की वजह से क्या हुआ, वो एनर्जी ज्यादा एनर्जी स्टोर हुआ या एनर्जी खिलौने में स्टोर होता है. सो हियर मीन्स वी कैन से दैट एनर्जी इज बिकॉज ऑफ पोजीशन. तो यहाँ पे जो एनर्जी गेन हो रहा है वो बिकॉज ऑफ पोजीशन है. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं. मीन्स द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन. इज द लास्ट पेज पे हमने जो एग्जांपल्स देखे हैं ना, तो वहां पे देखो फिर से एक बार ऑब्जर्व करो तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि बिकॉज ऑफ पोजीशन मतलब हाइट है, या बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक इट मतलब वो खिलौने के जो स्प्रिंग का स्टेट है. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन, एनर्जी इज स्टोर्ड in an object, so that is called as a potential energy. तो यहाँ पे ये डेफिनेशन आपको इसी ध्यान में रखना है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ओके, नेक्स्ट है इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. तो ये बहुत सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, वो थोड़ा बड़ा था, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन वहां पे थोड़े स्टेप्स थे. बट हियर इट इज अ वेरी सिंपल, विद इन 2-3 स्टेप वी कैन कंप्लीट इट. सो हियर कंसीडर, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये कंसीडर दिस इज एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी स्टोन है या जो भी है, मीन्स दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m, मतलब ऐसे कंसीडर करो ऑब्जेक्ट का मास m है. नेक्स्ट इट इज एट सम हाइट, वो कुछ हाइट पे है, इज द सपोज दैट वॉल हाइट ऑफ दिस वॉल इज h. सो हियर
means the consider this object is at some height h above the earth surface. means here जैसे ही हमने कुछ हाइट पे उस ऑब्जेक्ट को रखा है, मीन्स व्हाट, हियर वी आर गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस पे, मतलब आप ये एग्जांपल तो है ही, अगर समझो आप बॉल ऊपर फेंकते हो तो क्या करते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का, उसको उसके अगेंस्ट आप वर्क करते हो, मतलब ऊपर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, बट यहाँ पे जैसे ही हमने वॉल के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को रखा है, मतलब क्या हुआ है, मीन्स द वर्क और द फोर्स mg हैज टू बी यूज्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क किया है और फोर्स यूज किया है. सो हियर इज द, then here we know the definition of work, or we know the equation for work, that is force into displacement. अभी हम यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करने या एक्सप्रेशन हमको लिखना है पोटेंशियल एनर्जी का. सो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इन दिस इक्वेशन टू द राइट हैंड साइड देयर आर टू क्वांटिटीज, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे हमको सिर्फ फोर्स का इक्वेशन लिखना है एंड डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखना है, बस हो गया, फिर वर्क हमको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन मिल जाएगा. नाउ हियर फोर्स, फोर्स कौन सा है, यहाँ पे ऊपर हमने लिखा है ये फोर्स mg, मतलब एक्चुअली इक्वेशन ऑफ फोर्स दैट इज अ ma, जो लास्ट टाइम यूज किया था वही इक्वेशन है, सिर्फ यहाँ पे g इंस्टेड ऑफ a, हियर इज अ g. तो g का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, g का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे F इज इक्वल टू mg, यहाँ पे means the it is above the earth surface or above some height, and that's why here ये जो force है ये mg है. okay, and s is equal to h because it is at it is displaced from the earth surface at height h. तो s का वैल्यू क्या है, यहाँ पे h है. then substitute both these values in this equation. तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, W is equal to mg multiplied by h or mgh. The amount of potential energy stored in the object is because of displacement, that is potential energy is equal to mgh. तो जो वर्क डन है, वर्क डन is equal to that of the potential energy and it is equal to mgs. तो बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे इस डेरिवेशन में आपको सिर्फ ये इक्वेशन ध्यान में रखना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स का वैल्यू क्या है mg, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड s इज इक्वल टू h. तो यहाँ पे जो वॉल का हाइट है वो h है, तो ये इसके लिए यहाँ पे. एंड स्टूडेंट्स डोंट ड्रॉ सच ए टाइप ऑफ डायग्राम, यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे वॉल का डायग्राम मैंने यहाँ पे पिक्चर लिया है. आप सिंपली यहाँ पे कुछ बॉक्स जैसे आपको अगर जब ये आता है वैसे डायग्राम ड्रॉ किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चल सकता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द पोटेंशियल एनर्जीज एक्सप्रेशन. ओके, सो हियर फाइनली एक बार वहां इक्वेशन लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का. ओके, थैंक यू.